बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। और वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला आज हुआ, बड़ा मुकाबला था ये, और बड़ा इसका नतीजा जो निकला वो भी बहुत बड़ा कहलाएगा। एक तरफ तो खुशी है और दूसरी तरफ गम है। गम है इंग्लैंड के अंदर और खुशी है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया 69 रन से। पहले 285 रन बनाए, उसके बाद इंग्लैंड की टीम को बनाने नहीं दिया। बहुत कुछ है इस मुकाबले के अंदर डिस्कस करने के हवाले से, और सोशल मीडिया पे मैं कुछ पढ़ रहा था चीज़ें, तो मैं सोचा वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा कि हर मुकाबले के अंदर ये पाकिस्तान को क्यों खींच के ले आते हैं कि अफ़गानिस्तान ऐसा खेला तो पाकिस्तान को ऐसा खेलना चाहिए था। अरे भाई, पाकिस्तान का मैच हो गया ना, उससे बात आपने कर ली ना, अब आगे मुकाबला होगा तो हम बात करेंगे। तो इस मैच पर हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान ने 284 रन बनाए, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे शुरका 4 पैनलिस्ट हैं मेरे साथ आज। मेरे दाएँ जाने बैठे हैं मुनीरुल हक साहब। कोई ज़्यादा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई 35 साल इनको हो गए हैं, इस शोबे से वाबस्ता है। मेरे लेफ़्ट साइड पर बदीउज़्ज़मा साहब बैठे हैं, इनको भी 10-15 बरस हो चुके हैं और ये रिपोर्टिंग भी करते हैं और तमाम खेलों पर इनकी नज़र होती है। लाहौर स्टूडियो में एजाज़ शेख साहब बैठे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज़ 1 टीवी के और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उनके साथ इस्लामाबाद करीब ही लगता है लाहौर से, तो मैंने साथ कह दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो विंडो बनी है उसमें उनके साथ हैं उनके वो बैठे हुए हैं। मलिक खुर्रम अवान साहब, ये क्रिकेट के तजियाकार होने के साथ साथ क्रिकेट की इंतज़ामिया में भी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी रहे और इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन जो है उसके साथ भी ये मुंसलिक रहे। तो इन चारों को खुशामदीद कहूँगा। आप से पहले, सबसे पहले तो मुझे चाय चाहिए होती है। चाय तो हम सबको इतनी पसंद है कि एक और कप टपाल दानेदार से तो जी नहीं भरता। तो फिर बातें तो चलती रहेंगी, एक और कप टपाल दानेदार क्यों ना हो जाए। सो लेट्स हैव टपाल दानेदार सर, मुनीरुल हक साहब। जी बिल्कुल। और आप भी पीजिए जनाब। बदी से शुरू कर देते हैं। बदी जमा, टॉस के ऊपर बहुत बात हो रही है। मैं सुन रहा था तज्जियात कुछ इस मैच के हवाले से, जो कि बहुत बड़ा नतीजा निकला। अफ़गानिस्तान पे इसका क्या असर पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जॉर्ज बटलर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वो कह रहे हैं कि शायद दिल्ली की पिच को देखते हुए सही नहीं था। देखिए आसिफ भाई, जब टॉस हुआ और जॉर्ज बटलर ने जब फैसला किया टॉस जीतने के बाद, तो सबको हैरत हुई, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है कि उनके पास एक बड़ी बैटिंग लाइनअप है और सभी ये कह रहे थे कि अगर वो 300-350 रन कर लेते हैं तो उनके लिए आसान होगा और उनका रन रेट जो है, नेट रन रेट जो है वो भी अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे ख्याल में जो अफगान कप्तान होंगे उनको भी हैरत हुई होगी कि टॉस जीतने के बाद जो है ना, इन्होंने क्यों हमें बैटिंग दी। और यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ख़ास तौर पर जो ओपनर थे अफगानिस्तान के गुरबाज, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और जिसकी वजह से इंग्लैंड दबाव में। आप देखिए उनके जितने भी फास्ट में क्रिस वॉक्स हैं, वुड हैं, टॉपले हैं, उनसे बिल्कुल बॉलिंग ही नहीं हुई। 4 ओवर में 41 रन जो है वो आपको वॉक्स दे देता है, फिर 4 ओवर में 46 रन आपका सेम कोरिन दे देता है। तो वहाँ पर उनकी बॉलिंग एकदम जो है वो क्लैप कर गई, जिसकी वजह से वो जो उनको आउट नहीं कर सके। और बड़ा अच्छा टोटल, सभी ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो तकरीबन 250 कर लेगी, 260 कर लेगी, लेकिन उन्होंने 284 अच्छे रन कर लिए थे। और उसके बाद जो उनकी बॉलिंग थी उसको देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बॉलिंग पर हम बाद में आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जो वहाँ के शहर हैं वहाँ पर ओस पड़ती है, ड्यू होता है, लेकिन यहाँ ड्यू नहीं था, जिसका फायदा जो है वो ड्यू तो अभी तक किसी मैदान पे हमने देखा नहीं। कम हुआ है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं था। बताइए, ये इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने बैटिंग अच्छी की, ठीक किया, लेकिन अफगानिस्तान की अगर पहली इनिंग की शराकत आप देखें ना, 114 रन पहली इनिंग पे बना लिए 16 ओवर में। उसके बाद तो ये स्कोर कम है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने तो अफगानिस्तान के कुछ किया नहीं, सिर्फ एक 58 रन किए हैं जो मैच समरी में आप देख रहे हैं। इकराम अली खेल ने किए हैं जो 58 रन किए हैं। उसके अलावा गुरबाज के रन हैं 80। उसके अलावा कोई इतना काबिल जिक्र शराकत मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये कम स्कोर किया ना अफगानिस्तान। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, किसी भी वर्ल्ड कप मुकाबले में अपना पहला मैच जीतते हैं। बहुत मुबारक हो अफगानिस्तान। आप तो पश्तो में देते हैं, पश्तो में तो जमून तरफ ना टोला अफगानिस्तान था, डेरा डेरा मुबारक शाह नन मैच बगटी इंग्लैंड सरा। तो मुबारक हो जी आप सबको, अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, सबको मुबारक। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में बहुत रहते हैं, बिल्कुल बहुत रहते हैं। तो एक तो ये कि इनकी वर्ल्ड कप में पहली फतह, फिर डिफेंडिंग चैंपियन को हराना और इस वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, कई चीज़ें आज हमने इसमें देखी हैं। लेकिन एक बात से मैं शायद थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का या फील्डिंग करने का मामला नहीं है। इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए हैं ना, सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मतलब टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और दोनों टीमें अपना मैच हार गई थी।
90-80% जो टीम है वो टॉस जीतकर पहले फील्डे, और दिल्ली की विकेट जो है वो बैटिंग विकेट थी। यहाँ पर 350 भी चेस हो सकते थे। दरअसल यहाँ तक कुछ नहीं था। बात आपने जो बीच में की ना कि उनकी बॉलिंग जो है ना वो हो रही है। आप देखें क्रिस वोक्स के 4 ओवर में 41 और सैम करन के 4 ओवर में 46, ये डिफरेंस बना है क्योंकि पहले विकेट की 100 प्लस की शरकत, जैसा आप पूछ रहे थे आसिफ, रहमानुल्लाह गुरबाज ने तो आज क्लास किनिंग्स के लिए 57 गेंदों पर 80, कभी खेलते हैं। आप ट्रस्ट नहीं करते। एक चीज़ हमेशा याद रखने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली होती है कि जब भी इनके बैटर चल जाते हैं ना अफगानिस्तान के, तो इनके बॉलर्स के पास इतनी है कैपेसिटी कि वो फिर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और आज भी हमने यही देखा। अच्छा, आज सबसे अच्छी चीज़ है, इनके स्पिनर्स तो मशहूर हैं, लेकिन आज जिस तरह फजले फारूकी ने पहले ओवर विकेट ली और जॉस बटलर को नवीन उल हक ने बोल्ड किया बहुत क्लास का थ्रू द गेट, और उसके बाद फिर स्पिनर्स मुजीबुर रहमान, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम को सोचना होगा कि 3 मैच में से 2 मैच हार गए, चले ये इतना नीचे कैसे चले। हम आगे बात करेंगे। मलिक खुर्रम अवान साहब, थोड़ा सा मैच के बारे में आप भी बता दें। मैंने ये सवाल किया था कि अफगानिस्तान इससे कहीं ज़्यादा स्कोर करने की पोजीशन में थी। गुरबाज आउट होने के बाद, गुरबाज आउट हुए हैं 17वें ओवर में, उसके बाद 114 रन बन चुके थे, लेकिन आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है कि इन्होंने विन किया अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, और बहुत बड़ा क्रेडिट है इनको अफगानिस्तान को। जिस तरह से देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, 2003 से आए थे और डे बाय डे ये काफ़ी इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं। और स्पेशली देखें इन्होंने पावर प्ले को जिस तरह से यूटिलाइज़ किया, और शुरू के जो पावर प्ले के अंदर गुरबाज ने जो है 3 छक्के लगाए। हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ को लैक कर रहा है कि छक्के नहीं लगाता पाकिस्तान से बाउंड्रीज की तरफ। भाईजान पाकिस्तान का मैच थोड़ी था आज यार, नहीं पाकिस्तान से हट के जनरल मैं बात कर रहा हूँ। देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है, मतलब इंग्लैंड ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना भूल गया ना, इंग्लैंड ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इंग्लैंड को इन्होंने टोटली आउट क्लास किया, टोटली आउट क्लास किया। देखिए शुरू के आप 16 ओवर में देख लें, इनका जितना भी रन रेट रहा है वो 7.5 से 8 रहा है, और इन्होंने सही यूटिलाइज़ किया पावर प्ले को, खासकर जो गुरबाज की जो पार्टनरशिप लगी है 114 रन की। फिर देखें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था कि गुरबाज का जो रन आउट हुआ उस तरह से उनको रन नहीं लेना चाहिए था, हालांकि फील्डर भी बहुत क्लोज था, हालांकि उनकी अपनी कॉल थी, बहरहाल वो रन आउट हो गए। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कम बैक किया, स्पेशली इनके बॉलर्स ने, शुरू में फजले हक ने आउट किया, फिर जिस तरह से आदिल रशीद ने बॉल की, फिर नवीन ने जिस तरह से बोल्ड किया है जॉस बटलर को, वन ऑफ द बेस्ट बॉल थी आज के मैच की। बिल्कुल। चलें इस पर बात करेंगे। एजाज शेख साहब, इस मैच पे तो बात हो गई, आप देखें ना, अभी खुर्रम अवान साहब ने भी पाकिस्तान का जिक्र किया, तो हमें पाकिस्तान को इस चीज़ में लाने की क्या जरूरत है? आज तो बाबर आजम नहीं खेल रहे थे भाई, फिर इंग्लैंड कैसे हार गया? देखिए पहले नंबर पे बात तो ये है कि जॉस बटलर का सिर्फ फैसला नहीं है कि टॉस अगर जीते तो क्या बैटिंग देंगे या बॉलिंग करेंगे, ये पूरी मैनेजमेंट का फैसला होता है, और पिच का मुआयना पहले वो कर चुके होते हैं। तो अब तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इतनी सेंसलेस मैनेजमेंट बैठी हुई है या बटलर इतनी उनको सेंस नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया। असल बात सिर्फ ये है कि सारा कुछ तय किया गया कि अगर वो पहले बैटिंग करेगी अफगानिस्तान तो मिनिमम रन्स में उनको आउट किया जाएगा, जिसमें उनकी हिकमत अमली बिल्कुल नाकाम रही। तो 280 284 जो ये स्कोर है कोई ख़ास स्कोर नहीं है, तो उन्होंने तो ये कम से कम रखा होगा कि अगर 300 भी क्रॉस करते हैं, जिस तरह की पिच है, और हम ये कह देते हैं ये पिच स्पिनर के लिए साजगार है दिल्ली की, और ये जो अहमदाबाद की वो भी स्पिनर के लिए साजगार थी, जो कल उन्होंने स्पिनर्स ने जो दिखाया, अपना करिश्मा दिखाया, विकेटें हासिल की, तो ये कंडीशन स्पिनर्स के लिए साजगार है। ये अलहदा बात है कि अब फास्ट बॉलर दरमियान में पड़ जाए, वो 3 ले जाए, कोई 1-2 विकेटें ले जाए, तो ये ऐसी बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अफगानिस्तान ने, ख़ास तौर पर स्पिन के शोबे में, तो जो इंग्लैंड की समझ में बिल्कुल इसकी कंडीशन नहीं आई। राशिद ने अच्छी बॉलिंग की, इसके अलावा राशिद के साथ मुजीबुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की, और उन्होंने उनको आउट क्लास करते हुए मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें हासिल की। तो ये वजह बनी कि पहले उन्होंने बैटिंग में भी साबित किया कि उन्होंने अच्छे रन बना लिए, बाद में जो प्लानिंग के तहत खेले, एक जज्बा नज़र आ रहा था, बिल्कुल एक तसलसल था उनमें कि जीत के निकलना। बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, जिसकी बिना पर उन्होंने कामयाबी समेटी है, चाहे बॉलिंग का शोबा, चाहे फील्डिंग का शोबा या बैटिंग का, अच्छा परफॉर्म किया। तो ठीक है, अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम रही है वो सेम पाकिस्तान की भी है कि ये तसलसल अपना बरकरार नहीं रख पाते। बदी जम्मा साहब, यार आप मुझे बताओ कि आज इंग्लैंड की टीम
के अंदर क्या मीटिंग में आज बात हो रही होगी, अंदाजे से बताओ। देखिए, क्योंकि क्रिकेट टीम पाकिस्तान की हो तो अंदाजे बहुत लगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए क्या बात हो रही हो? देखिए पहले थोड़ा सा मैं वो आपको कह दूं कि जब टॉस हुआ, टॉस के बाद जो अफगानिस्तान के कप्तान थे उन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश होगी कि 300 रन करें। 300 रन कम किए अफगानिस्तान ने, रन कम किए उनके, कम से 20-25 रन इन्होंने कम किए। तो 300 रन करने के बाद उन्होंने वहाँ कहा था कि हमारे स्पिनर ऐसे हैं कि हम मैच को जीत सकते हैं। और जहाँ तक आपने मीटिंग की बात की, ये देखिए सिर्फ पाकिस्तान की मीटिंग नहीं होती, जब भी कोई टीम, बड़ी टीम हारती है, और आज तो ख़ास तौर पर जॉस बटलर, उनकी मैनेजमेंट ये सोच रही होगी कि हम कैसे हार गए। दफाई चैंपियन है, और दफाई चैंपियन अगर ऐसे मीटिंग होती है, आपने कहा ना मीटिंग होती है, मीटिंग हर दिन पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग को इतना हवा क्यों बनाया जाता है कि बाबर आजम से लड़ पड़े, वो क्या नाम है ओपनर हमारे इमामुल हक लड़ पड़े। यार ये तो ज़्यादती है। असल में ये होता है कि आसिफ भाई हमारे यहाँ ये चीज़ चल रही है कि हम अपनी टीम को, जैसे मैं अभी क्या, अगर मेरी टीम अगली 2 मैच अगली जीत जाती है, मैं सारी पीछे वाली जो शिकस्त, पीछे वाली हार भूल जाऊंगा, और फिर मैं तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दूंगा कि पाकिस्तान टीम ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो ना तो नेगेटिव कोई निकालता है और ना ही ड्रेसिंग रूम की खबरें कोई बाहर निकालता है। जब भी आप हारते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप देखें ना, कल एक बात कह दी बाबर आजम ने कि हम फास्ट बॉलिंग जो थी हमारी, वो इस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकी। तो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी, लोग कहने लगे कि लग ऐसा रहा है कि अब इन खिलाड़ियों की आपस में बन रही नहीं है। देखो यार कितनी ज़्यादती करते हैं। ये चीज़ें नहीं होती। अब देखो हमारे, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने जब सहाफ़त शुरू की थी तो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते थे उस वक्त। क्या कोई भी खबर होती है एज न्यूज़ उसको प्रेजेंट करते थे? नेगेटिविटी उस वक्त इतनी नहीं होती थी, लेकिन जो फैक्ट होता था उसको बहरहाल बयान तो किया, तब तो बहुत ज़्यादा है, वो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा इंग्लैंड के हवाले से, अगर आसिफ आपकी इजाज़त हो, तो आपने कहा ना इंग्लैंड का, देखिए इंग्लैंड की पहले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनकी बॉलिंग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई थी, 2 सेंचुरियाँ बन गई थी, रचिन रविंद्रा और उनके जो ओपनर है डेवन कॉनवे। उसके बाद आज उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों एक्सपोज हो गई। आप देखिए ना कि, और दूसरी बात ये, एक मौके पर अफगानिस्तान के 190 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे, उस वक्त ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे 210, 220 तक। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि मुजीब और राशिद खान की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनी 40-42 रन की, उस स्कोर को वो 284 तक ले गए। तो एक मैच वहाँ से निकला उनके हाथ से। फिर इनके बॉलर्स की जिस तरह पिटाई हुई है शुरू में, रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो पिटाई की, किसी के 11 की इकॉनमी है, किसी के 10 की इकॉनमी, किसी के 7 की इकॉनमी है, तो मतलब दोनों चीज़ें उनकी एक्सपोज हुई हैं। बेन स्टोक्स की कमी महसूस हो रही है या नहीं, उनकी फिटनेस कैसी, ये देखना पड़ेगा। जेसन रॉय को भी लेना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम 3 में से 2 मैच डिफेंडिंग चैंपियन का हारना और पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर होना, ये उनके लिए दिलमे फिक्रिया है। और साथ साथ ये भी अफगानिस्तान ने विसल बजा दी है कि कोई टीम आसान नहीं है। आप किसी टीम को आसान लेंगे, ज़रा सा भी कॉम्प्लेसेंट के शिकार होंगे, तो ये होगा जो आज इंग्लैंड के साथ हुआ है। अब इंग्लैंड का अगला मैच साउथ अफ्रीका से, बहुत मुश्किल मैच है, तो उसको भी हमें देखना होगा। चलिए अब आगे मैं आपसे पूछूंगा कि पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन क्या है, वो हम पहले खुर्रम की तरफ मैं चलता हूँ। खुर्रम यार, अफ़गानिस्तान की बैटिंग तो हो गई, अब इंग्लैंड की बैटिंग को जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने फंसाया वो भी काबिल ज़िक्र है ना। 215 रन पर अफ़गानिस्तान ने उनको ढेर कर दिया। तो इस बॉलिंग पे क्या कहेंगे? फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट लिए हैं, स्पिनर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के। देखें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। देखें मुजीबुर रहमान ने भी 3 विकेट ली हैं, नवीन ने 1 विकेट ली। नबी ने जिस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है बीच में आके। राशिद खान तो आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर है, स्पेशली फिर IPL भी खेलते हैं, वहाँ को उनको कंडीशंस का भी अंदाज़ा है। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड इंडिया ही है, अफगानिस्तान का होम ग्राउंड इस वक्त इंडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए उन्होंने कंडीशन को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया और उनके लिए फेवरेबल थी। फिर जिस तरह से पहले बैटिंग पे उन्होंने अच्छा टोटल किया, देखें उन्होंने रन ज़रूर शॉर्ट किए हैं, मे बी ये 300 प्लस भी कर सकते थे, पर उन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट किया बहरहाल उसके अंदर भी उनको अच्छा उन्होंने कंटेन किया है। चलें इस वक्त एजाज शेख साहब की तरफ जाने से पहले एक ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक ले लूँ, तो आगे तफसील से आके एजाज शेख साहब आपसे बात करूँगा कि उनके फास्ट बॉलर्स अफ़गानिस्तान के ज़रा इकॉनमिकली थोड़ा हाई रही उनकी इकॉनमी रेट, स्पिनर्स का काफ़ी अच्छा इकॉनमी रेट है। इस पर एजाज शेख साहब की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। हुआ अफ़गानिस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को और बहुत बड़ी कामयाबी अफ़गानिस्तान की। जिन्होंने मैच टीवी पर देखा उन्होंने भी इंजॉय किया होगा, और जो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख रहे हैं उन्होंने तो बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी स्पीड होती है कि वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री, डाउनलोड तमाशा ऐप। और अब अभी क्योंकि बॉस मैच मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं है, जैज़ लाया अपने कस्टमर्स के लिए
एक और शानदार जीतने का मौका, शानदार इनाम जीतने का मौका विद जैज़ फैन पल्स, प्ले एंड विन बिग प्राइसेस थ्रू तमाशा ऐप नाउ। तो ये थी तमाशा ऐप की प्रमोशन की हमारी एक सिलसिला हमारा चल रहा है। तमाशा ऐप वैसे एब्सोल्युटली वंडरफुल ऐप, इट इज़ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं भी ऑफिस आता हूँ तो उसी पर मैचेस में देखता हूँ। एजाज शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप बॉलिंग अगर फिगर देखें ना अफ़गानिस्तान के, तो इनके स्पिनर्स का रन रेट, स्पिनर्स ने जो इकॉनमी रेट है स्पिनर्स का वो खासा कम है। फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा हायर साइड पे है, 7+ से रन दिए। तो इसका मतलब है कि पिच स्पिनर्स के लिए साजगार थी, ये तो ठीक हो गया, लेकिन स्पिनर्स मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। जी आसिफ भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि ये जो कंडीशन है ना इस सब कॉन्टिनेंट की, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है या इंडिया है, तो यहाँ पर हमेशा स्पिनर जो होते हैं वो घोड़ों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डोमिनेट करते हैं। ये आप तो हिस्ट्री देख लें तो ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास तौर पर इंग्लैंड में वो उस लेवल के वो स्पिनर नहीं है कि उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की हो। ख़ास तौर पर इस तरह की कंडीशन में आकर भी उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला कि उनको पता हो कि हालांकि राशिद खान ये दुरुस्त है कि वो IPL खेलते हैं, यहाँ पे आकर PSL खेलते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो खेलते हैं, उनके सामने उनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूर है। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप का मैच और जो लीग्स मैचेस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और इस कंडीशन का में बिल्कुल भी वो स्पिनर का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो चलो दूर की बात है, इस कंडीशन में आपके सामने श्रीलंकन बॉलर्स कभी वेलागे जैसे जो बॉलर हैं वो इंडिया को पड़ जाते हैं। हालांकि इंडिया के पास इतने क्लास के स्पिनर हैं, इसी तरह पाकिस्तान के पास अला शादाब या नवाज मौजूद तो हैं। एक वक्त में जब वो शाह थे और स्पिनर उस्मान कादिर या दीगर थे, सईद अजमल जैसे, तो उस वक्त हमारे जो अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, हाँ जी यासर शाह, तो हमारे जो अच्छे अच्छे बैटर हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, वो इंडियन बॉलर्स के सामने ढेर हो जाते थे। तो इस कंडीशन में जब स्पिनर पड़ता है ना, तो गोरा हो या काला हो वो ले बैठता है। तो कल भी आपने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ देखा तो स्पिनर ही छाए रहे, तो आज भी स्पिनर ही डोमिनेट किए। ठीक है, और फास्ट बॉलर की गुंजाइश बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है इस कंडीशन में। अब ज़रा मुनीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। पॉइंट्स टेबल की हमने बात की थी। पॉइंट्स टेबल पे अफगानिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है, चौथा नंबर पाकिस्तान का है, इंडिया सर फहरिस्त है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। ये पॉइंट्स टेबल आपको क्या बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 10वें नंबर पर है? कल मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया, दो चीज़ें शो कर रहा है। एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया का 10वें और आखिरी नंबर पर होना, इवन नेदरलैंड से नीचे होना लम्हा फिक्रिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और दूसरा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का 5वीं पोजीशन पर होना, जो हम बिल्कुल ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हमारे सोच से ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं। उनको शायद हम इतना रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी उनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है। और अब कल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली फतह हासिल करना चाहती है इस वर्ल्ड कप की आसिफ, तो कल पता चलेगा। कल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कहते हैं कि कम बैक करने की सलाहियत रखती है, तो कल उसको कम बैक करना, कम बैक करने का तो सबके पास मौका है। ये वर्ल्ड कप का फॉर्मेट ही ऐसा है कि हर टीम ने हर के खिलाफ सही। तो अब ऑस्ट्रेलिया का कल मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों मैच कैचेस छोड़ने की जो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की हुई है, 6 कैचेस छोड़े थे पिछले मैच में यार। बिल्कुल, ये देखिए ये आसिफ भाई इतने बड़े में अगर इवेंट में आ रहे हैं, उससे पहले आप सीरीज़ भी खेल रहे हैं, सब कुछ आप तैयारी में, इंडिया और सबसे पहले पहुंची सीरीज आप खेली हैं आपने। और इस तरह के बड़े मैचेस में अगर आप इस तरह के कैच छोड़ेंगे, फिर आपकी वाइट बॉलें होंगी, आपके बॉलर जो है सही लाइन तो बॉल नहीं करेंगे। हालांकि अगर बॉलिंग देखें तो उनके पास इस वक्त जो पेस अटैक है, मेरे ख्याल में अगर नामों के हिसाब से देखें तो उनका बेहतरीन पेस अटैक है। मिचेल स्टार्क हो गया, कमिंस हो गया, ओजरीवोल्ड हो गया, ये एक ऐसा पेस अटैक है कि जो किसी भी टीम को जो है वो आउट कर सकता है। लेकिन वही होता है ना कि आपकी एक दिन की ख़राब परफॉर्मेंस जो है वो आपके दूसरे मैच पर भी असर डालती है। तो मेरे ख्याल में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये 2-3 दिन जो है काफ़ी सोचा होगा, काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की होगी और बड़े उन्होंने जो है ना वो प्लान बनाए होंगे कि हमने श्रीलंका के खिलाफ कैसे मैच में जाना है। देखिए आसिफ भाई, वर्ल्ड कप अभी तक किसी के लिए ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, वर्ल्ड कप आप सब टीमों के लिए अभी तक ओपन है। आप इसके बाद भी अगर जो भी टीम अच्छा खेलती है, अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, और उसके अलावा ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वाइट बॉलें जो है बॉलर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पीछे अगर आप मैच में देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने तकरीबन 28 वाइट बॉलिंग की थी। तो ये वाइट बॉलों को बचाना, फिर कैच ड्रॉप जो होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका, हाँ बिल्कुल 28 नो बॉल वाइट बॉलें, 28 वाइट बॉल के रन थे।
तो वो अगर इन चीज़ों से हम जो भी टीम बचेगी तो वो टीम जो है वो अच्छा आगे करेगी। देखिए इस वक्त जो हम कर रहे थे कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हम कहीं ला नहीं रहे थे, देखिए साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इस मुकम्मल तैयारी के साथ आया और जिस तरीके से उसने अपना इम्पैक्ट डाला है वर्ल्ड तैयारी की जो बात आप करें, तैयारी हर टीम ने की है, लेकिन यहाँ आके पता चल जो पेपर आता है फील्डिंग जो है ना सिर्फ वो बहुत फील्डिंग की सारी पढ़ के तो सब जाते हैं ना, पढ़ के तो सब जाते हैं, जब पेपर आता है तब पता चल जाता है क्या सूरत हाल हुई। तो मलिक खुर्रम साहब, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहाँ रेट कर रहे हैं? सबसे लास्ट में है इस वक्त, अभी तो खैर मैचेस भी उनके 2 हुए हैं। देखिए बदी भाई ने सही कहा कि टूर्नामेंट स्टिल इज ओपन। अगर देखा जाए तो देखें अभी काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस बाकी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सलाहियत है कि वो कम बैक कर सकता है। और दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया पहले से मौजूद है वहाँ पे, उन्होंने अगेंस्ट इंडिया सीरीज़ भी खेली है, वहाँ की कंडीशन से भी काफ़ी वो अवेयरनेस है। फिर इनके काफ़ी सारे प्लेयर्स, वही बात है कि वो IPL भी खेलते हैं और वहाँ की कंडीशन से भी उनको फेमिलियर है। और ऑस्ट्रेलिया की जो अपकमिंग जो मैचेस हैं वो अच्छे तकड़े मैचेस होंगे पाकिस्तान के साथ भी, फिर आगे जितने भी मैचेस हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है सलाहियत कि वो कम बैक कर। और श्रीलंका का कप्तान एजाज शेख साहब, श्रीलंका के कप्तान इंजर्ड हो गए और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट भी कल था कि वो कल चली जाएगी, पहुंच गए होगी, कोरोना रत्ने आ गए ना, हाँ कल ये था ना कि रिप्लेसमेंट आ जाएगी। तो एजाज शेख साहब, श्रीलंका को फ़र्क तो पड़ेगा ना कि कप्तान उनका नहीं है कल? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि नो डाउट के फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बात वही है कि अभी कई अप्स एंड डाउन आएंगे। ये एक मेगा इवेंट है, इसमें कई अभी अपसेट होना बाकी है। मेरी राय के मुताबिक अफगानिस्तान ने जो सबसे अहम और बड़ा मैच जीतना था वो जीत लिया है। शायद अब बड़ी टीमों के खिलाफ इसकी ये बिल्कुल भी पोजीशन ना हो कि ये फतह की राह पे बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अफगानिस्तान ने ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से रिसीव नहीं होगा, लेकिन बड़ा स्टेटमेंट है। जी मेरा ख्याल ये है कि अब शायद वो इतनी बड़ी जो इन्होंने आज अचीवमेंट किया है, तो इन्होंने वर्ल्ड कप तकरीबन ये जीत चुके हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ से शायद इनकी ये परफॉर्मेंस ना और फतह इनका मुकद्दर बने। तो बाकी जो बात है कि श्रीलंकन टीम बहुत अच्छी टीम है, अगर उनके स्पिनर वे आगे जाते हैं, अगर वो उनको सही ट्रैक मिल गया, कोई ख़ास स्पॉट मिल गया, जिस तरह स्पिन बॉलिंग होती है, उनको एक जगह मिलनी होती है, अगर बॉल वहाँ पे पड़ना शुरू हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और श्रीलंका टीम जीत सकती है, क्योंकि श्रीलंका भी 2 मैचेस हार चुकी है, तो इसलिए उसको फतह उनको भी बहुत ज़रूरत है, भले ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुका है। ठीक है, बदी दबा साहब, देखिए हम श्रीलंका की बात करें ना आसिफ भाई, श्रीलंका की अगर आप बैटिंग देखें तो दोनों मैचों में उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हुई है। वो मैच आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की वजह से, पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच आ रहे हैं बॉलिंग की वजह से, और दूसरा पहला वाला मैच जो आ रहे हैं वो भी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ उनकी वो बॉलिंग जिसकी हम बहुत तारीफ कर रहे थे कि यहाँ पर बॉलिंग उनकी अच्छी होगी और वो उनके बॉलर जो है विकेट लेंगे, वो नहीं कर पाए। तो अब अगर उनको मेंडेस को देखें, उनके जो कोशाल को देखें, उनको परेरा को देखें, तो वो ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर उन्होंने आगे मैचेस जीतने तो फिर उनकी जो बॉलिंग है, ख़ासतौर पर स्पिन अटैक जो है उसको परफॉर्म करना होगा, तो फिर वो मैच जीत सकते। उनके पास कोई जो फास्ट बॉलर हैं इतने ज़्यादा स्पीड वाले नहीं है, 130-32 की स्पीड से गेंद कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है। बाकी बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, अगर बॉलिंग में ही ज़्यादातर मैच हार रहे हैं, और इससे पहले वो अक्सर मैचेज जो है बॉलिंग से जीत रहे हैं। उनके कप्तान दासुन चनाका नहीं होगा, तो ये तो फ़र्क पड़ेगा, इससे तो बहुत बड़ा फ़र्क तो जाहिर है। बहुत अरसे से वो T20 के भी कप्तान हैं, और किसी कप्तान का अचानक से चले जाना टीम के लिए, वो भी जाहिर है उनके लिए मुश्किल तो होगी। और फिर एक टीम ऐसी है जो अपने दोनों मैच हारी हुई है, लेकिन उसमें मुकाबले एक ऐसी टीम से हो रहा है कि जो 5 मरतबे की वर्ल्ड चैंपियन, और वो भी अपने दोनों मैच हारी हुई है, तो दोनों टीमों के लिए चांस तो है। बदी के बाद बिल्कुल सही है कि उनकी बैटिंग अच्छी है, अगर अगेंस्ट पाकिस्तान वो 345 बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी अगर अच्छे विकेट मिलती है तो 300 वो कर सकते हैं। और हर मैच में ज़रूरी नहीं है कि उनकी बॉलिंग जो है एक्सपोज हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए मसला ये है कि एडम जैम्पा उनके विकेट से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, अच्छी गेंदें नहीं कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल थोड़ी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो स्पिनर्स हमने इंडियन स्पिनर्स या श्रीलंका के भी नहीं थे, ख़ासतौर से अगर इंडियन स्पिनर्स की बात करें तो ये अभी सोचना होगा। और तीनों जो उनके पास ट्रायो है इनका, स्टार्क का और कमिंस का और हेजलवुड का, ये तो दुनिया का माना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को वो मदद यहाँ से
नहीं मिल रही। लेकिन देखिए फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिल रही, लेकिन आपका जो स्किल होता है ना, फिर आप उससे रन्स को कंटेन तो कर सकते हैं ना, आप उसको उन एरियाज पर गेंद कर सकते हैं जहाँ बैट्समैन रिलक्टेंट होता है। वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही है। बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। कैचेस कितने छूट रहे, कभी हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा ऐसे कैचेस। कल आपने आसिफ भाई एक बात सुनी होगी, सचिन तेंदुलकर और वकार जब बैठे हुए थे तो सचिन ने खासतौर पर वकार की तारीफ की, कहने लगा कि बहुत सारी पिचेस ऐसी होती थी कि जहां पर जो है बॉलर को मदद नहीं मिल रही होती थी, लेकिन वकार हमें ऐसी बॉल कर रहा होता था, इन स्विंग उसकी ऐसी होती थी, ब्रेक में बात करेंगे कैसे करते थे। तो इस वजह से काफ़ी उन्होंने जो है ना वो डोमिनेट, इस वक्त भी वो उनका ये कहना है अगर फास्ट बॉलर से विकेट नहीं ले रही तो वो लाइन और लेंथ से अगर बॉल करेगा तो उसको इतनी मारनी पड़ेगी। भाई लेंथ इज़ द की। मैं शोएब अख्तर की बात हमेशा याद कराता हूँ कि शोएब अख्तर का कोई 3-4 साल पहले मैं इंटरव्यू पढ़ा था, वीडियो भी देखी थी मैंने, और उसमें उन्होंने कहा था मैडनेस इज़ इन द लेंथ। बॉलर की जो सब कुछ है वो लेंथ के अंदर है। क्यों भाई एजाज शेख साहब, आप क्रिकेट भी खेलते हैं लेकिन फिर ब्रेक का मुझे कह दिया गया, मेरे और आपके दरमियान ये ब्रेक हायल हो गई एक दफ़ा। फिर एजाज शेख साहब ब्रेक लेकर वापस आऊँगा सीधा आपकी तरफ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान का मुकाबला तो अभी दूर है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी बात तो कर लें। आज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की सालगिरह भी है बाय द वे, वो 28 साल के हो गए, तो हैप्पी बर्थडे टू बाबर आजम। पीसीबी ने भी आज एक वीडियो जारी किया, सिर्फ बाबर आजम की सालगिरह का केक कटा था। तो एजाज शेख साहब, आप ये सब चीज़ें तो चलती रहती ना, अब थोड़ा सा बोझ कम हुआ होगा पाकिस्तानियों पे कि दिफाई चैम्पियन टीम भी हार सकती है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सही है कि अभी सारा दिन यही बात चलती रही, हर खासो आम यही बात करता रहा, जो क्रिकेट समझता या नहीं समझता वो यही बात, पाकिस्तान को इंडिया से नहीं हारना चाहिए था, चाहे वर्ल्ड कप जीते या ना जीते। तो अब वर्ल्ड चैंपियन आज जिस तरह अफगानिस्तान के हाथों पिटी है, तो यकीनी तौर पर उनका गुस्सा कम हुआ है पाकिस्तानी कौम का। तो जब मैच ख़त्म हुआ तो उन्होंने यही कहा कि ठीक हुआ अफगानिस्तान जीत गया, और लोगों ने खुशियाँ मनाई, भले अफगानी पाकिस्तान को अच्छा समझे या ना समझे, चूँकि क्रिकेट है, गेम है, खेल से पाकिस्तानी कौम प्यार करती है, तो उन्होंने अफगानिस्तान को अप्रिशिएट किया। जिस तरह हम भी इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के आपने भी मुबारकबाद दी, तो खुश हुए कि चलो वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने शिकस्त का मज़ा दिखाया। जिस तरह पहले वक्फे से पहले जो बात हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनुस की तारीफ़ की, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी क्रिकेटर बैठे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, वो शायद अंजुमन सताइश बाहमी के रूप में बैठे हुए हैं। तो अगर ये आपस में एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे जी, अगर एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे, एक भी उनकी गलती निकाल देंगे, फिर तो कच्चा चट्टा ही खुलेगा, कमेंट्री तो कोई नहीं करेगा, ना कोई तबसरा करेगा। ये रूटीन की बातें हैं, आप उनकी सारी बातें सुन ले। तो आप भी बदी ज़बान की तारीफ कर देना, फिर आप भी बदी की तारीफ कर देना, आपका साथी है अंजुमन सताइश बाहमी मेरे पास। अच्छा सर आसफ भाई, मेरे पास से ऐसी लफाजी नहीं है कि मैं इनकी तारीफ करूं। मैं तो हमेशा ही ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए हैं इनके लिए। ये अजीम आदमी हैं, अजीम तजियाकार हैं, और बड़े मेहनती हैं, और बड़े अच्छे हैं, बसीयत इंसान भी अच्छे हैं, बसीयत रिपोर्टर भी अच्छे हैं। वाह वाह, अब आपकी बारी है। भाई आपका शुक्रिया, क्योंकि हमने आपसे सीखा है, आसिफ भाई से सीखा है, हम तो सीख कर यहाँ पहुँचे हैं और आप तारीफ़ कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है। और दूसरा, जहाँ तक सालगिरह की बात की आसिफ भाई ने, देखें एक पाकिस्तान टीम हार के आई थी, उसके बाद बाबर की सालगिरह थी, अच्छी बात है, हार के बाद थोड़ी सी खुशी भी होनी चाहिए, और वहाँ पर खिलाड़ियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया, पूरी मैनेजमेंट थी, केक कटा, सब ने खाया। और एक की तरफ दूसरी भी सालगिरह थी, यहाँ पर हमारी वेमेन क्रिकेटर हैं डियाना बेग, उनकी भी सालगिरह थी, उनका भी कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने भी सालगिरह मनाई है। तो आज एक तरफ जो है पाकिस्तान वेमेन टीम की जो फास्ट बॉलर है उनकी जो है सालगिरह थी, एक हमारे कप्तान की सालगिरह थी, तो अच्छी बात है। फुटबॉल की टीम की भी खिलाड़ी, बिल्कुल फुटबॉल भी खेलती रही हैं और अब नेशनल लेवल पे खेली है। बिल्कुल ऐसा ही है, खेली है, ये बात तो है। तो डियाना बेग फुटबॉल की भी प्लेयर, उसकी क्रिकेट की भी बड़ी बात, लड़कियों ने टीम बड़ी अच्छी करी, लेकिन एशियन गेम्स में वुमेन टीम भी हार कर आ गई थी। मतलब हार के मतलब पहले मुकाबले से आगे। और आज उमर गुल की भी सालगिरह है, उमर गुल की भी देखिए आज क्रिकेटरों की सालगिरह है। देखिए यार सालगिरह पे कर लेते हैं प्रोग्राम, आपकी सालगिरह कब है भाई? आप बताएं खुर्रम भाई, कब है सालगिरह? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। आप यार ये सालगिरह का प्रोग्राम चले, ये आपके तवज्जुह से बाबर आजम को हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। अच्छा, बाबर आजम से याद आया, बाबर आजम के साथ आपका वक्त गुजरा है इस्लामाबाद के अंदर, आपका वक्त तो गुजरा है ना इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ही आप थे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। बहुत अच्छे वक्त से मुराद
मतलब जब बाबर ने ये स्टार्टेड हिज कैरियर फ्रॉम इस्लामाबाद रीजन, जो फर्स्ट क्लास किया था, तो आई वाज द वीडियो एनालिस्ट ऑफ द इस्लामाबाद क्रिकेट टीम। तो हम साथ रूममेट होते थे, तो रात को काफ़ी देर तक अपनी वीडियोस वगैरह पे देखता था, वर्क करता था। और सेकेंडली देखें, इसकी जो क्वालिटी थी वो मैं ऑन एयर भी कहना चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास मैच में रात को वीडियोस देखता था लेट नाइट तक, 1:30-2 बजे तक, और सुबह कह के जाता है कि मैं आज 100 करूँगा, खुरम भाई 100 करके आता था। चलें ठीक है, कल मुकाबला होगा मुनीर भाई ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। तो इस वक्त आपको टीम में दोनों हम पल्ला नज़र आ रही हैं, किस टीम में क्या? देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी होना चाहिए और भारी है। बस ये है कि उनकी टीम को जेल होने की ज़रूरत है, इंटेंट चाहिए उनकी टीम को। बड़े बड़े प्लेयर हैं, कोई उनके पास छोटे प्लेयर नहीं है। इसमें डेविड वार्नर, सारी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलिंग की हम बात कर चुके हैं, जैम्पा वगैरह चले तो ठीक है। लेकिन कल अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो फिर तो देखें, ये ऑस्ट्रेलिया को तो ये शिकस्त तस्लीम नहीं होगी, इसलिए कि इतना हमेशा जिस टीम का रिकॉर्ड जब से क्रिकेट शुरू हुई है उसका रिकॉर्ड, हाँ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, 7 फाइनल खेले, 7 फाइनल खेले, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं 12 में से। आपको क्या लगता है, अगर 3 कल एक तो दासुन शनाका नहीं होंगे, तो जो श्रीलंका थोड़ी सी, तो मुझे लगता है शनाका ना होने से देखें, एक तो प्रेशर में होगी, और दूसरा ये है कि श्रीलंका में पहले भी आपको बता चुका हूँ बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में वो थोड़ा सा जो है ना मुश्किलात का शिकार है, और ऑस्ट्रेलिया के पास दोनों चीज़ें मजबूत हैं। तो बैटिंग भी बेहतर लग रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतर है, और यकीनी तौर पर वो वापस आएगी, और मुझे लग रहा है कि कल वो जख्मी शेर की तरह वापस आएगी, और जख्मी शेर की तरह वापस आएगी। बदीर जमा कह रहे हैं। मलिक साहब, आपको क्या लगता है? मलिक खुर्रम अमान साहब। जी बिल्कुल, आपको पता है कि 12 में से 5 वर्ल्ड कप जीते हैं और कंसेक्यूटिव 3 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। उनके अंदर एबिलिटी है, सलाहियत है कि वो कम बैक कर सकते हैं। और भी देखें, वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल इज़ वेरी ओपन फॉर ऑल द टीम्स। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वाकई कम बैक करेगी। चलो ठीक है, अब एजाज शेख साहब आपकी तरफ जाता हूँ। 2 मिनट का वक्त है आपके पास, पूरा वक्त आपको दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको क्या कमी नज़र आती है जो वो कल अगर ना करें तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी? देखिए आसिफ भाई, 45 में समझता हूँ श्रीलंका को, 55 समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस सब कॉन्टिनेंट में ये स्पिनर ही हैं जो 5 पलट सकते हैं श्रीलंका के हक में। रही बात कि शनाका नहीं है, तो उनका जो नेमुल बदल होगा, जो मुतबादल प्लेयर होगा, वो भी किसी लेवल का ही होगा जो फर्स्ट 11 में वो शामिल करेंगे। एक अच्छा मैच होगा, इस बात का कभी इम्कान है कि दोनों टीमें चूँकि 2-2 मैच पहले ही हार चुकी हैं, तो एक नई स्ट्रेटजी से दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी, और जाहिर है उतरने का मकसद सिर्फ एक ही होगा कि वो कामयाबी सपेटे। अब कामयाबी किसके पलड़े में जाती है, तो वो जो गलतियां कम करेगा, एक अंडरस्टूड सी बात है, तो उसके लिए ही फतह मुकद्दर बनेगी, गलतियों की गुंजाइश नहीं होगी। ये इस तरह की कंडीशन है कि जिस तरह हमारे क्लैप्स किया कल मिडल ऑर्डर, अगर इस तरह का कोई झटका लग गया श्रीलंका को या ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर वो दूर चले जाएंगे, फिर फतह उनके पास नहीं आएगी, बल्कि गलतियां जो कम करेगा सिर्फ वही अपनी फतह समेट सकेगा, वैसे उसकी कोई गुंजाइश नहीं कि वो फतह समेट सके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज शेख साहब, बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम अमान साहब, बदीर जमा साहब, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया मुनीर साहब। अब मेरा आखिरी बात यह है कि जिस तरह जो बदी ने बात की कि श्रीलंका के पास बैटिंग की सलाहियत तो है, 345 उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग पे किए थे, तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो रन करने की सकत तो रखते हैं, ये तो तय हुई बात। फिर उनका जो स्पिन अटैक है वह बड़ा लागे ख़ास तौर से, उसके अलावा और भी स्पिनर्स उनके पास हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया को वो पकड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हर चीज़ उस मुताबिक हुई जिस तरह से अपनी सलाहियतों को बरूकार ला सकी श्रीलंका की टीम, तो मुझे श्रीलंका की टीम कल फेवरेट लग रही है। अब देखिए क्या होता है, वो हम कल हम आइंदा प्रोग्राम में अपने इस मैच पर ज़रूर बात करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।